क्वेश्चन नंबर 7, cosec minus 1410 डिग्री। गुड इवनिंग। अब नेगेटिव में दे रखा है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि मैं एक चीज जानता हूं कि जैसे मान लीजिए इधर 0 डिग्री है, इधर होता है 90 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री इंटू 1। इधर 180 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री इंटू 2। इधर 270 डिग्री है तो ये हो जाएगा 90 इंटू 3। और इधर 360 डिग्री है तो 90 इंटू 4। ये हो गया। अच्छा, सिर्फ कॉस और सेक, हर्षिता, अच्छा, सिर्फ कॉस और सेक जो होता है उसी में ऐसा होता है कि जो नेगेटिव टर्म होता है, जो नेगेटिव एंगल होता है, वो नेगेटिव अंदर ही साइन कंज्यूम हो जाता है। बाकी सब में क्या होता है कि नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। जैसे ये कॉसेक है तो इसका जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अब इस नेगेटिव साइन को तो जरा लगा रहने दो। यहाँ पर 1410 की बात करते हैं तो 90 का मल्टीपल ढूंढना शुरू करेंगे हम। तो ऐसे ही ना 90 से अगर डिवाइड करेंगे, 1410 ही तो दे रखा है, 1410 ही तो दे रखा है। अगर मैं 90 से करने की कोशिश करता हूं तो 90 और 1410, तो 90 वन जा 90, और ये हो गया 114 माइनस 9 हो गया 5, और ये 510 हो गया। 90 के टेबल में 96 जा नहीं 7 जा, सॉरी 5 जा, तो ये 60 बच गया। तो क्या लिखेंगे 90 इंटू 15 प्लस 60। समझ गए? नाइनटी इंटू 15 प्लस 60, शायद समझ में आ गया होगा भाई। 15 जीरो जा 0, 15 नाइन जा 105, 1050, 15 नाइन जा 135, 1350 प्लस 60 अगर करेंगे तो 1410 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 इंटू 15 प्लस 60 कर दिया। अब जरा चेक करो 90 इंटू 15 कहाँ लाई करेगा। 90 इंटू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 90 इंटू 15 यहाँ होगा। 90 इंटू 15 यहाँ होगा। जब इसमें कुछ ऐड हुआ तो हम कहाँ आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस वाले टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक वाले टर्म्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो कॉसेक की बात कर रहा हूँ, तो ये भी नेगेटिव। माइनस साइन तो पहले से ही लगा हुआ है, और अब क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से भी नेगेटिव, तो एक माइनस साइन और लग गया। 15 का मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक। तो ये हो गया सेक, और ये एंगल एज इट इज सेक 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 2, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इसका 2 है। समझ गए? ठीक, कर चुके हैं आप। मैं करवा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि वो 6-7 दिन का जो गैप आया है दिवाली में, सब किताबें अलग रख दी गई होंगी, भूल गए होंगे इस वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो हमने लास्ट टाइम करा था। बताइए जी, दीपांशी, हर्षित, शिवांश, विदुषी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बताओ, याद है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, गॉट -15 π/4। कॉट -15 π/4। अब फिर वही देखेंगे कि सिर्फ कॉस और सैक ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव साइन अंदर कंज्यूम हो जाता है, बाकी में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो पहले तो इस नेगेटिव साइन को बाहर निकालो। मैंने नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, कॉट 15 इंटू π/4। अब ये π/4 क्या होता है 45 डिग्री, माइनस कॉट इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिग्री।
डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा आसान रहता है। तो अब ये हो गया माइनस, हाँ पाई बाई 4 45, मतलब 180 को 4 से डिवाइड करो 45 आ जाएगा। तो 15 5 जा 75, 7 कैरी आ गया, 15 4 जा 60 और 7 67, तो 675 डिग्रीज। ठीक है, अब 675 डिग्रीज तो ऐसे ही देख लो। हमने ये कहा 97 जा 9 7 जा 63, तो 97 जा 630 हो गया, तो 630 में 45 ऐड कर देंगे तो 65 आ जाएगा। चलो इधर ही कर देंगे। तो ये हो गया माइनस कॉट 90 इंटू 7, 97 हो जाएगा 630, 630 प्लस 45, तो ये तो नेगेटिव हो गया। और अब मैं कहूंगा 90 इंटू 7, तो कुछ चेक करिए, 90 0, 90 इंटू 0, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 3 4 5 6 7, 90 इंटू 7 इधर आ जाएगा। 90 इंटू 7 में जब हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो वी आर मूविंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सैक ही पॉजिटिव होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉट की, तो कॉट तो नेगेटिव होगा। ये माइनस साइन तो पहले से लगा हुआ था, क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से एक माइनस साइन और आ गया। 90 इंटू 7, 7 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो कॉट का 10, तो ये हो गया 10, और फिर एंगल एज इट इज, तो 45 डिग्री एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 10 45 कितना होता है 1, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने करे, सफिशिएंट है। अब इसके बाद जो हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे, अब उन फॉर्मूलों को यूज किस तरीके से करते हैं, तो मैं इसमें ना एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे सॉल्व एग्जांपल्स हैं इसके, पेज नंबर 70 पर है, एग्जांपल नंबर 10। नहीं अभी नहीं हुआ। चलिए जी अगला देखिएगा, पेज नंबर 70, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 में देखिएगा, प्रूव करना है। प्रूव दैट 3 sin pi by 6 3 sin pi by 6 sec pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 minus 4 sin 5 pi by 6 into cot pi by 4 इज इक्वल टू 1। अब आप ये देखिएगा, हमारे पास जो फॉर्मूले थे, तो साइन सेक साइन कॉट ये वाला कोई फॉर्मूला नहीं था। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूले तो थे, ये वाला नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि जैसे पाई बाई 6 क्या होता है 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, 5 पाई बाई 6 अभी कैलकुलेट कर लेंगे, पाई बाई 6 कितना होता है 30, और 30 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 150, है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू रखकर ही शायद आंसर निकल जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा मैं यहाँ। थ्री साइन 30 डिग्री इंटू सैक 60 डिग्री माइनस 4 साइन कितना 150 लिख दो सीधा, क्योंकि 5/6 तो 30 हो गया, 30 इंटू 5 150। साइन 30 होता है 1/2 और sec 60 कितना होगा, cos 60 होता है 1/2, sec 60 कितना 2 माइनस 4। अब जरा इसको देख लेते हैं 150 को, 150 को क्या लिखा जा सकता है 90 इंटू 1 प्लस 60, 90 इंटू 1 प्लस 60 बाई 90 प्लस 60 150 तो होता है। तो मैं ऐसा करूंगा, इसको इसको अलग सॉल्व कर रहा हूँ, साइन 150
90 इंटू 1 प्लस 60, अब खुद देखिए 0, और ये क्या है 90 इंटू 1। जब 90 इंटू 1 में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव है, मैं भी साइन की बात कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 90 इंटू 1, 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। जब ऑड होता है तो साइन का कॉस बन जाता है, तो ये हो गया कॉस, और ये आ गया 60, और कॉस 60 क्या होता है 1/2। तो 4 साइन 150 की जगह आ जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। और जो आपका ये कॉट 45 है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 2 2 जा 4, इधर 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। और यही मेरे को प्रूव करना था, 1 के बराबर प्रूव करना था, समझ गए? ठीक है सक्षम? हाँ, अब देखिए एग्जांपल नंबर 15 देखते, एग्जांपल नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब देखिएगा साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो निकालना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत छोटा एंगल है। 90 इंटू समथिंग माइनस समथिंग करना पड़ेगा, तब शायद कुछ होगा। लेकिन हम कुछ फॉर्मूले हमने करे, तो हमें जो एंगल्स पता है जरा उनको ध्यान में रखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, सोचो सोचो भाई, बस मैं उसी पर आ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं 90 में से मान लो कुछ सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ ना, तो 90 में से मुझे 75 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 75 डिग्री की वैल्यू भी नहीं है मेरे पास। तो क्या करो, हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पता है। किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 15 के बराबर आ रहा है? 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, तो फॉर्मूला लगाओ। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को मैं बोलूंगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे 45 माइनस 30 15 ही तो होता है। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। जो तब हमने जहां पर कहानी को अधूरा छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करिएगा। अब आप एक काम करना, अगले जो 4-5 दिन है, अगले 4-5 दिन वो जो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले सुबह सुबह उठकर 10 या 15 मिनट एक बार याद कर लेना। 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आपको लगेगा कि हाँ अब ये मुझे याद हो गए, और फिर अलग हटाकर उसको फिर 5वें दिन से आप प्रैक्टिस करना, 2-3 दिन ही प्रैक्टिस करना, फिर आपको बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे कि भाई मैं अपने आप को सुना पा रहा हूँ या नहीं, विदाउट द हेल्प ऑफ बुक। जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 दिन जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कर लेना, ये आगे तक ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम आना ही आना है। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब वैल्यू डालिए, 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस कॉस 45 अगेन 1/√2, और साइन 30 1/2। तो मेरे लिए एलसीएम लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। ये हो गया √3/2√2, और वो हो गया 1/2√2। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है बीच में साइन सीधा हो जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। ये इसकी वैल्यू है साइन 15 डिग्री। समझ गए? धीरे धीरे आपको अब आगे समझ में आएगा कि इन फॉर्मूलों को हमको किस तरीके से यूज करना है। अगला देखिएगा, अगला वो बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12।
फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12। तो tan 13 पाई बाई 12, अब पाई कितना होता है 180, 13 इंटू 180 अपॉन 12 अगर करेंगे तो 12 15 का होता है 180, मल्टीप्लाई करिए 13 5 जा 65, 6 कैरी 13 1 जा 13 और 6 कितना हो गया 19, 195। अब क्या करें, वही 90 इंटू समथिंग वाला फंडा लगाते हैं। तो 10 90 इंटू 2 करूंगा, ठीक है 10 90 इंटू 2, स्वस्तिक है ना ये, तुमने आधा घंटा लेट फिक्स कर लिया क्या? घर कहाँ है, बहुत दूर है क्या? जल्दी आ जाया करो। क्या क्या 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 180 हो गया, 180 में 15 ऐड करेंगे तो 195 हो जाएगा। अब आप ऐसे ही देखिए, बार बार क्वाड्रेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक, यानी कि 10 पॉजिटिव, मैं भी 10 की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। यार ये करना भाई, फटाफट बंद करो इसको। 1 मिनट वेट करिए बेटा सभी, यार मच्छरों का तो पता नहीं, एक दिन हम मर जाएंगे। क्या गला खराब है क्या? सही बताओ, गला ज्यादा खराब है, चलो ठीक है मत बोलो मत बोलो। अभी तुम अपना ध्यान रख लो, गर्म पानी पिलवाऊं अभी। हाँ मैं भूल गया तुम्हारी फ्रेंडशिप। 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड करा तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, और ये 2 इवन नंबर है, तो अगर ऑड होता तो 10 का कॉट हो जाता, लेकिन इवन है तो 10 का tan ही रहेगा, तो ये हो गया tan 15 डिग्री। अब मुझे तो 15 डिग्री की भी वैल्यू नहीं पता, तो इसको इस तरीके से करेंगे, कैसे, tan 45 माइनस 30, तो tan a माइनस बी, tan a हाँ ना ना ना, वो तो साइन 15 डिग्री था ना, अब tan 15 डिग्री बन गया, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 1 और tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 45 होता है फिर 1, और tan 30 1 अपॉन रूट 3। तो न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर में, तो ये रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन, ये रूट 3 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। ये सभी को समझ में आ रहा है ना? अब देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी रूट 3 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी रूट 3 है, क्लियर है ना?
तो जब न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो कट जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो न्यूमरेटर में बचा केवल √3 - 1 और डिनोमिनेटर में केवल बचा √3 + 1। तो ये हमारा फाइनली tan 13π/12 की वैल्यू ये है। ठीक है। हम्म? और इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, रैशनलाइज करके कर दिया कि डिनोमिनेटर में हम चाहते हैं कि √3 या रूट वाली टर्म ना रहे, तो इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर दो। आप क्या करेंगे, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 - 1 इधर है, इधर है √3 + 1। ये आपने देखा होगा रैशनलाइजेशन, छोटी क्लासेस में करते थे हम। √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई। ध्यान में किसे रखते हैं, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में अगर √3 + 1 दे रखा है तो √3 - 1 से नीचे करूंगा मल्टीप्लाई और √3 - 1 से ऊपर करूंगा, मतलब बस बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं। डिनोमिनेटर में अगर √3 - 1 होता तो √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करता और √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करता। तो उससे फायदा क्या होगा, ये a + b × a - b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा और डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाली टर्म हट जाएगी। तो देखिएगा फिर, √3 - 1 × √3 - 1 a - b का होल स्क्वायर, मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1 -2 √3। 3 - 1 क्या हो गया 4, सॉरी 2। न्यूमरेटर में 4 - 2 √3 अपॉन 2। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया तो न्यूमरेटर में क्या बचा 2 - √3। डिनोमिनेटर में 2 है ही, 2 से 2 कट गया। तो इस तरह से 2 - √3 आंसर आ गया। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 भी छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल ठीक है, और 2 - √3 कर दोगे तो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जरूरी नहीं है, कहता रहा हूँ कि यहाँ तक भी करोगे तो भी ठीक है और यहाँ तक भी करोगे तो भी ठीक है। ठीक, क्योंकि रैशनलाइज करना होता तो फिर यहाँ पर भी करते, तो यहाँ पर तुमने 2 √2 ही छोड़ दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसी जरूरत होती नहीं रैशनलाइज करने की। ठीक है, अगला देखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 13। प्रूव दैट हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट देखेंगे, एग्जाम्पल 13 में है, प्रूव दैट sin x + y अपॉन sin x - y sin x + y अपॉन sin x - y इज इक्वल टू tan x + tan y अपॉन tan x - tan y। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे इसका भी। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, sin x + y अपॉन sin x - y। तो sin x + y का फॉर्मूला लगा देंगे sin a + b वाला, sin a cos b + cos a sin b। तो sin x cos y + cos x sin y। ऐसे ही sin x - y में क्या करेंगे,
बस बीच में माइनस का साइन आ जाता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा जी, अब आप ये देखिए मुझे क्या चाहिए प्रूविंग में, tan x प्लस टेन वाई टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो tan x कैसे मिलेगा, ये जो sin x है ना, इसको cos x से डिवाइड कर दो तो tan x बन जाएगा। ऐसे ही ये जो sin y है इसको cos y से डिवाइड कर दो तो tan y बन जाएगा। मुझे cos x से भी डिवाइड करना पड़ेगा और cos y से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos x cos y। cos x cos y से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो sin x cos y, इसको भी आप cos x cos y से डिवाइड करो, प्लस cos x sin y है दूसरा टर्म, इसको भी आप cos x cos y से डिवाइड करिए। ऐसे ही डिनोमिनेटर में sin x cos y है, इसको cos x cos y से डिवाइड करिए, माइनस cos x sin y, इसको भी आप cos x cos y से डिवाइड करिए। अब देखिए cos y से cos y कट गया और इधर cos x से cos x कट गया, ऐसे इधर cos y से cos y कट गया, cos x से cos x कट गया। sin x अपॉन cos x क्या बन गया, tan x, प्लस sin y अपॉन cos y क्या बन गया, tan y। सिमिलरली डिनोमिनेटर में sin x अपॉन cos x हो गया tan x, और माइनस sin y अपॉन cos y हो गया tan y इज इक्वल टू RHS, और यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, 13 क्लियर। अगला देखते हैं जी 14 एग्जाम्पल जो है इस पर जरा इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 14, मतलब जैसे हमारे पास कोई भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन होता है तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, LHS लेकर चलते हैं, उसको RHS के बराबर प्रूव कर देते हैं, या RHS लेकर चलते हैं, उसको LHS के बराबर प्रूव कर देते हैं, या फिर LHS को सॉल्व करते हैं, एक एक्सटेंट तक LHS सॉल्व हुआ, छोड़ दिया वहीं पर, RHS को लेकर चले, एक एक्सटेंट तक RHS सॉल्व हुआ और हमने देखा कि LHS और RHS की दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो ये 3 तरीके हैं, इसमें चौथा तरीका है, जरा देखिएगा कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में है, शो दैट tan 3x tan 3x tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। ठीक है, तो इसको स्पेशली मैं मार्क करने के लिए इस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ध्यान नहीं रहा ना ये क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आता जरूर है ये क्वेश्चन, अगर ध्यान नहीं रहा तो आप LHS लेकर लगे रहोगे, सॉल्व होगा नहीं, RHS लेकर लगे रहोगे, सॉल्व नहीं होगा। छोटा सा एक ट्रिक है इसकी, क्या करना है आप यहाँ पर ऐसे करोगे इसको सॉल्व, आप लिखोगे tan 3x इज इक्वल टू, tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं, हम tan 3x को लिख सकते हैं बेटा tan 2x प्लस x, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो tan 3x, समझ गए ना, tan 3x को ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 2x प्लस x, ऐसे लिखा जा सकता है। तो tan 3x इधर हो गया, और यहाँ क्या करेंगे, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। बताइए यहाँ तक तो क्लियर है। ये फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो पूरा आपका डिनोमिनेटर आया है, इस डिनोमिनेटर को यहाँ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो बेटा ये ऐसे हो जाएगा tan 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू, न्यूमरेटर बचा केवल इधर, tan 2x प्लस tan x। अब लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करो तो tan 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस का साइन, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, मतलब ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, tan 3x इंटू tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब ये जो नेगेटिव वाला इतना लंबा टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, और ये जो दोनों टर्म्स हैं tan 2x प्लस tan x इनको लेफ्ट हैंड साइड में, ये प्लस का है ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस हो जाएंगे, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म नेगेटिव का है इधर आकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो गया tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ठीक है, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है भाई? Yes, sir. ठीक है, पीछे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हो गया tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। बस ये तरीका याद रखना, बिल्कुल आपको ये समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन LHS RHS लेकर बैठ गए तो बस फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए जी, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी। खोल देना, घुटन हो गया, अब वो चला गया होगा मुझे। डालते क्या है इसमें, मिट्टी का तेल डालते हैं क्या? अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गलत आदमी से पूछ लिया। ऑनलाइन वाले वेट करें, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। √2 cos x लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब आप ये देखिए, एक चीज तो मेरे को ना ये लग सकता है यहाँ पर कि यहाँ cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसे ही यहाँ cos a माइनस बी वाला cos a cos b प्लस sin a sin b। याद रखना cos a प्लस बी अगर है तो फॉर्मूले में बीच में माइनस आएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b बन जाएगा, और cos a माइनस बी है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा कि cos a cos b प्लस sin a sin b बन जाएगा। लेकिन उससे भी एक आसान तरीका, हमने cos c प्लस cos d भी तो देखा था, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा। हमारे लिए ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया c, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया d। जब cos वाला अलग टर्म होता है और cos वाला अलग, एक टर्म अलग होता है, तो cos c प्लस cos d लगा देते हैं। हाँ, अगर सिर्फ ऐसा होता कि अगर मैं मान लो ऐसे भी करूं कि cos a प्लस बी वाला लगा दूं यहाँ और cos a माइनस बी वाला लगा दूं यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तब भी रिजल्ट यही आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सी दे रखा है और ये सी दे रखा है, और उसमें एक चीज और आ रही है दिमाग में, देखकर कुछ आप अंदाजा लगाया करना क्वेश्चंस में। जैसे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 जब ये ऐड होंगे ना तो प्लस x और माइनस x कट जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। c माइनस d बाई 2 जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कटेगा, और x ऐड हो जाएगा। देखिएगा कैसे, मैं cos c प्लस cos d लगाऊंगा तो लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो हमारा जो LHS है cos पाई बाई 4 प्लस x प्लस cos पाई बाई 4 माइनस x, यानी कि अब ये c हो गया और ये d हो गया, तो 2 cos पाई बाई 4 प्लस x प्लस पाई बाई 4 माइनस x c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी। अब बीच में माइनस है तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे,
2 cos c माइनस डी यानी कि π/4 प्लस एक्स, π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब देखिएगा प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2 cos π/4 प्लस π/4, 2π/4 यानी कि π/2, π/2 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो डिवाइड बाई 2 इनटू, अब जब ये एक्सपैंड होगा तो cos π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 और माइनस माइनस प्लस एक्स और पूरे के अपॉन में 2, माइनस π/4 प्लस π/4 कैंसिल आउट हो गया, 2 cos, जब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होकर 1/2 बन जाएगा, तो ये हो गया 2 cos π/4 मल्टीप्लाई बाई cos, सिमिलरली यहाँ पर x प्लस एक्स 2x और एक 2 इधर है नीचे, तो 2x अपॉन 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ cos x रह जाएगा। समझ गए? हाँ, और cos π/4 क्या होता है, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos x। ये हो गया। अब ये जो 2 है, इस 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos x। शायद समझ गए होंगे भाई। इस वाले 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया, और क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक √2 था, एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, √2 cos x। और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, √2 cos x। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं फिर। 15 के बाद एग्जांपल नंबर 16 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 16 है, प्रूव दैट cos 7x plus cos 5x अपॉन sin 7x minus sin 5x is equal to cot x। अब न्यूमरेटर में आप ये देखिए, न्यूमरेटर में है बेटा cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तो मुझे पता है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो अब जरा लगाएंगे ये फॉर्मूला, LHS। तो आप ये देखिए, न्यूमरेटर में हमारे पास c है 7x और d है 5x, सीधा लगा रहा हूं फॉर्मूला 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos c माइनस d बाई 2, तो cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, 2 से 2 कट गया, 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2, ये पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कट गया, इज इक्वल टू 7x माइनस 5x क्या हो गया 2x, तो 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा x, 2 से 2 कट गया तो cos x, डिनोमिनेटर में 7x माइनस 5x हो गया 2x, 2x अपॉन 2 कितना हो गया x sin x, और cos x अपॉन sin x कितना होता है cot x इज इक्वल टू RHS। यही मेरे को प्रूव करना था।
ठीक है, तो फॉर्मूले याद करिएगा, फॉर्मूले याद करोगे। और कई बच्चे ना इस तरह से भी प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं मैं फॉर्मूले की शीट साथ में रख लूंगा और प्रैक्टिस करता जाऊंगा क्वेश्चंस की, तो ऐसे याद हो जाएगा। वो लंबा प्रोसीजर है। ज्यादा अच्छा ये है कि पहले सारे फॉर्मूले याद करो और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करिए। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मुझे याद है चीज या नहीं है। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17, प्रूव दैट ये 16 था ना, हाँ। सेवनटीन में भी वही है, प्रूव दैट साइन 5x माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू tan x। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो माइनस का 2 साइन 3x है, मुझे इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले साइन 5x और साइन x को एक साथ ले लूंगा। तो साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस 5x माइनस एक्स अपॉन 2 और माइनस 2 साइन 3x एज इट इज, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा, माइनस 2 साइन 3x एज इट इज है। अब डिनोमिनेटर में याद करिएगा, हमने सीक्वेंस ये देखा था फॉर्मूलों का, साइन सी प्लस साइन डी, फिर दूसरा था साइन सी माइनस साइन डी, फिर तीसरा था कॉस सी प्लस कॉस डी, और चौथा फॉर्मूला था कॉस सी माइनस कॉस डी जो कि अलग था। चौथे में क्या था, माइनस बाहर था, है ना, तो इसमें माइनस बाहर आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में माइनस बाहर आएगा। और अलग क्या था इसमें कि दोनों में साइन ही था, जैसे यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी में इधर भी कॉस और इधर भी कॉस, उसमें दोनों में साइन था, साइन साइन था, लेकिन शुरुआत में एक माइनस का एक्स्ट्रा साइन आता है, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब 5x माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब सॉल्व करिए। न्यूमरेटर में देखिए क्या बचा, 2 साइन, और यहाँ देखो 5x प्लस एक्स हो गया 6x, 6x अपॉन 2 कितना हो गया 3x, तो 2 साइन 3x मल्टीप्लाई बाई 5x माइनस एक्स क्या हो गया 4x, और 4x अपॉन 2 क्या हो गया 2x, तो cos 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन इधर माइनस 2 साइन 3x इंटू क्या साइन 2x, ये हो गया। अब मैं ना जानबूझकर यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मैं जानबूझकर माइनस 2 साइन 3x कॉमन लूंगा। देखिए दो टर्म्स नजर आ रही हैं ऊपर, एक तो 2 साइन 3x कॉस 2x और एक है माइनस 2 साइन 3x, तो मैं 2 साइन 3x इधर भी है, 2 साइन 3x इधर भी है और नीचे भी है, तो मैं 2 साइन 3x कॉमन लूंगा और जानबूझकर माइनस 2 साइन 3x ले रहा हूँ। इससे मेरे दो काम होंगे, बल्कि तीन होंगे, देखिए अभी
मैंने ले लिया -2 sin 3x कॉमन, तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचा, जब -2 sin 3x कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, इसकी जगह तो 1 आ गया, और इसकी जगह क्या आ गया -cos 2x। मैंने पलट कर लिख दिया। हम जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 2 sin 3x तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा -cos 2x। यहाँ से -2 sin 3x बाहर लिया तो +1 बचेगा। मैंने -cos 2x +1 लिखने की बजाय पलट कर लिख दिया 1 -cos 2x लिख दिया। लिख सकते हैं ना, समझ गए? अपॉन में -2 sin 3x इंटू sin 2x। अब माइनस से माइनस काटो और 2 sin 3x से 2 sin 3x काट दो। अब देखिए क्या क्या पर्पस सॉल्व होंगे इससे, ये मिटा रहा हूँ। यहां तक समझ गए ना सभी बच्चे? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें भाई, विदुषी, Yes, sir. दीपांशी, पार्थ, भूमि, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब जरा देखिएगा, 1 cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में sin 2x, sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। मैंने 2 से 2 काट दिया और एक sin x से एक sin x कट जाएगा, ऊपर sin स्क्वायर है, तो क्या बचा sin x अपॉन cos x विच इज इक्वल टू tan x। और यही मुझे प्रूव करना था। बताइए, क्लियर है? शिवांश समझ गए? यस सर, क्लियर। चलिए ठीक है। अब 3.3 का मैं आपको बताता हूँ। आपको क्वेश्चंस 3.3 के 8 क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। मेरा सजेशन याद रखना, पहले फॉर्मूले याद करना, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? क्वाड्रेंट रूल वो जो है उसके भी क्वेश्चंस हैं इसमें, क्वाड्रेंट रूल वाले शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, ठीक है? चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. ओके।